हेलो शीर्षन शौर्य, आज हम पढ़ेंगे एलर्जी। एलर्जी के 3 फीचर्स तुम्हें याद रखने हैं, रेडनेस, ईचिंग और स्वेलिंग। जैसे कोई भी कीड़ा काटता है तो वहाँ रेड हो जाता है, फिर वहाँ खुजली होती है और फिर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। एट टाइम्स यू स्नीज कंटिन्यूसली इन अ प्लेस फुल ऑफ डस्ट। डू यू नो वाई? क्यों होती है हमको जैसे ही डस्ट में जाते हैं छींक? बिकॉज योर बॉडी रिएक्ट्स टू सम सब्सटेंस दैट डू नॉट अफेक्ट अदर। कुछ लोग डस्ट में छींकते हैं, कुछ नहीं। तो तुम्हारी जो छींकता है उसकी बॉडी रिएक्ट टू द डस्ट दैट डू नॉट अफेक्ट अदर। Your body develop a defense mechanism to these substances that triggers these reaction to protect you. ये दोनों लाइन याद करने जाती हैं जैसी हैं। This sensitivity to such substances is known as allergy. Some symptoms of allergy are redness, itching, swelling, ये तो बोलना ही है, rash, coughing, inability to breathe properly, ये सबसे कॉमन सिम्टम है एलर्जी के। Thus, an allergy is a response of body's immune system to specific substance. ये है एक्चुअली डेफिनेशन एलर्जी की। An allergy is a response of the body's immune system to specific substances. The substance that causes allergic reaction are called allergens. Common allergens are sunlight, dust, mites, pollen grain, fur of an animal like dog, cat, rabbit, food like milk and egg, drugs, insect bites, and cosmetics. The most common food that can cause allergic reaction are peanut, milk, egg, wheat, fish, shellfish. वीट में ना ग्लूटेन होता है, लोग ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं। रोटी खाते हैं और पेट दर्द होने लगता है। सोचो उनकी क्या ये हाल होती होगी। अपने को तो डस्ट से एलर्जी है। ये कॉमन एलर्जेंस हैं। नाउ कम टू कॉमन एलर्जेंस एंड पॉसिबल एलर्जिक रिस्पॉन्स विद देम। स्ट्रॉन्ग सनलाइट, देखो इन सब में हाईलाइटेड है, सब में स्किन रैश होगा। तो एलर्जिक रिएक्शन में पहली चीज तो लिख दिया करो स्किन रैश। हमने जैसे पढ़ा कि एलर्जी में 3 चीजें होती हैं, रेडनेस, ईचिंग एंड स्वेलिंग। तो पहली चीज, कोई भी चीज से एलर्जी होगी तो स्किन रैश होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट क्या करेगा, सोचो। स्ट्रॉन्ग सनलाइट में बैठे तो ईची रैश बना टू एक्सपोज्ड पार्ट। मतलब एक्सपोज्ड पार्ट क्या होता है? गर्दन, नेक, हैंड, फोर आर्म एंड लोअर लेग्स। इन सब में ईची रैश हो जाएगा। इन सीवियर केसेस ब्लिस्टर बन जाएंगे एंड ईची रेड बम्स ऑकर ऑन द एक्सपोज्ड स्किन। सन एलर्जी केवल एक्सपोज्ड स्किन में होगी, नेक लाइन से नीचे नहीं रहेगी। तो इससे पता चल जाएगा कि इसको सन एलर्जी है। नाउ कमिंग टू पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन किस किस के? ग्रास के, वीड के, फ्लावर। वीड क्या होते हैं? जो यूजलेस एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं फार्म्स में, वो जैसे गाजर घास। इन सब के पॉलन ग्रेन्स हमें एलर्जी कराते हैं। किसी को कराते हैं, किसी को नहीं कराते हैं। तो जिसको एलर्जी होती है उसको क्या होगा? सबसे पहले ईची रैश वेल्ट के फॉर्म में। ईची वेल्ट, स्किन में ऐसे उठे हुए रैश हो जाते हैं हाथ में, वो वेल्ट है। स्नीजिंग होगी, छींक आएगी पॉलन ग्रेन में। बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, वाटरी आईज हो जाएंगी, स्वेल्ड ईची आईज हो जाएंगी। कंजेक्टिवाइटिस कहलाता है। एलर्जिक कंजेक्टिवाइटिस, एलर्जी वाली कंजेक्टिवाइटिस। रनिंग नोज होने लगेगी, नेजल कंजेशन होने लगेगा, नाक बंद होने लगेगी, कफिंग होगी, सोर थ्रोट हो जाएगा, वीजिंग हो सकती है और अस्थमा भी हो सकता है। ये पॉलन ग्रेन सूंघने से हो गया। इस सबको क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन से होने वाली चीज को हे फीवर। फीवर टाइप का है ही। बॉडी एक, हेडेक, स्नीजिंग, बॉडी एक, हेडेक मतलब। डस्ट, डस्ट का क्या है? डस्ट से स्किन रैश होगा। स्किन रैश तो सब में कॉमन है। और क्या हो सकता है? स्नीजिंग हो सकती है, रनिंग नोज हो सकती है, ईची वाटरी आईज हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, वीजिंग हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। नाउ कमिंग टू एनिमल फर। फिर एनिमल फर क्या होता है? डैंडर, सलाइवा, यूरिन ऑफ द डॉग और डस्ट और अदर एलर्जन कैरीड बाय डॉग फर आर एलर्जिक।
रैश हो सकता है, स्नीजिंग, कंजेशन, कंजेशन मतलब सब कुछ भरा भरा लगना, और वीजिंग हो सकती है, वॉमिटिंग फ्रॉम कफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर डैंडर क्या होता है, स्किन फ्लैक होता है ऑन एनिमल फर, जैसे डैंड्रफ होता है वैसे स्किन फ्लैक, डैंड्रफ में अपने स्कैल्प की स्किन का फ्लैक होता है। फिर उसके बाद में इंसेक्ट बाइट, तो खुद ही सोचो तुमको स्टिंग फ्रॉम वैस्प हो जाए या बीज हो जाए या मॉस्किटो हो जाए, तो वहाँ क्या क्या होता है, हाइव होता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाता है और इचिंग होती है, रैश होता है। इसके अलावा वीजिंग, कई लोगों को भैया हनी बी ने काटा और सांस उखड़ने लगती, वीजिंग होने लगती है, सीवियर एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। परफ्यूम से क्या होगा, स्किन में रैश या ब्लिस्टर हो सकते हैं, ईची आइज, रनिंग नोज, हेडेक, ठीक है, और वीजिंग, ये सब हो सकता है। नाउ कमिंग टू कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स से स्किन इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस स्किन की हो सकती है, रैश हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकती है, कंजेक्टिवाइटिस हो सकती है। डर्मेटाइटिस में डर्मा मीन्स स्किन, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब यही होता है रेडनेस, ईचिंग एंड स्वेलिंग, यही वाली तीनों चीजें इज इन्फ्लेमेशन। नाउ कमिंग टू मिल्क, मिल्क से क्या हो सकता है, स्किन रैश तो सबसे ही होता है, जैसे ही दूध पिया पेट दर्द होने लग गया, स्टमक एक, और वॉमिटिंग हो गई, वॉमिटिंग हो गई, दूध और अंदर गया तो उसने डायरिया करा दिया या कॉन्स्टिपेशन करा दिया या गैस फ्लैटुलेंस करा दिया। इसके अलावा डर्मेटाइटिस, ब्लिस्टर और नेजल कंजेशन भी करा सकता है मिल्क। कमिंग टू एग, एग खाने वाले जो एलर्जिक होते हैं वो उल्टी कर देते हैं, वॉमिटिंग करेंगे, स्किन रैश कराएगा, सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग हो सकती है, रनिंग नोज, स्नीजिंग। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है ये, इससे फीवर, फ्लू लाइक रैशेज हो सकते हैं, फीवर फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, बॉडी चिल्स, डिजीनेस, हेडेक, ब्लरी विजन, ब्लिस्टर ऑन स्किन और स्किन पीलिंग, ये सब हो सकता है। फिर पेनिसिलिन डायरिया करा सकती है, ये भी एक तरीके की एंटीबायोटिक है, डायरिया करा सकती है, स्किन रैश करा सकती है, नोजिया करा सकती है। लोकल एनेस्थेटिक, स्किन रैश, वीजिंग, फ्लशिंग, ठीक है। अब कमिंग टू रूट ऑफ एंट्री, एंट्री कैसे कैसे कर सकते हैं एलर्जन, थ्रू नोज, थ्रू माउथ और थ्रू स्किन, ठीक है। थ्रू नोज कौन से जाते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन, डस्ट, एनिमल हेयर, ये नोज से। टू माउथ कौन जाएगा, जैसे दूध पिया, मिल्क लिया, एग खाया, फिश खाया, मेडिसिन खाई, ये हो गया। और थ्रू स्किन, तो इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट बाइट, स्टिंग, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ये स्किन, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, ठीक है, ये सब स्किन से। नाउ कमिंग टू फ्यू टर्मिनोलॉजी, डैंडर मीन्स a material shed from the body of various animal including human which have fur, hair and feather, ठीक है। फिर उसके बाद में हाइव, हाइव इज एन एलर्जिक रिएक्शन कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड रेडनेस, स्वेलिंग एंड ईचिंग, ठीक है, जैसे चींटी काटी उससे होता है हाइव। वेल्ट, अ रेज्ड रेड एरिया ऑन स्किन caused by allergic reaction. Dermatitis is a medical condition in which derma means skin become red, swollen, sore, sometimes with small blister resulting from direct irritation of skin by an external agent or allergic reaction. Wheezing क्या होती है, breathe with whistling or rattling sound in the chest as a result of obstruction of air passage, ठीक है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ एलर्जी, एलर्जी दो तरीके की होती है, सीजनल और पेरिनियल। सीजनल एलर्जी व्हेन एलर्जी ऑकर इन पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर, सीजनल एलर्जी। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर स्नीजिंग, कफिंग विंटर में होता है तो ये सीजनल है। एलर्जी टू पॉलन ग्रेन इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन and also because in spring season lots of flowers are there and pollen grains are there, तो ये स्प्रिंग सीजन में। पॉलन एलर्जी आर ऑल्सो नोन एज हे फीवर। सिमिलरली एलर्जीज ड्यू टू सनलाइट इज मोर ऑफ सीजनल, ठीक है। पेरिनियल एलर्जी, सम एलर्जी आर नॉट लिंक्ड टू द पर्टिकुलर सीजन, दे कैन ऑकर इन एनी टाइम ऑफ द ईयर, जैसे डस्ट एलर्जी, इंसेक्ट बाइट, फूड एलर्जी, माइट एलर्जी, मेडिसिनल एलर्जी, ये सब पेरिनियल एलर्जीज में आती है।
नाउ एलर्जी इज एन डेफिनेशन, अपन ने एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ पढ़ी थी, एन एलर्जी इज अ रिस्पॉन्स ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम टू स्पेसिफिक सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ हमने पढ़ा कि एन एलर्जी इज एन ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट इज नॉर्मली हार्मलेस. Food intolerances do not possess the same threat as allergies. They can cause problems such as vomiting, bloating, but they do not involve immune system. However, allergic reaction to food involves the immune system can be life threatening. जो फूड एलर्जी होती है उसमें उल्टी हो जाती है, तुरंत पेट दर्द होके उल्टी कर दिया, पलट दिया, या लूज मोशन हो गया, तो इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व ही नहीं होता, हमारे इंटेस्टाइन में गया और तुरंत फेंक दिया उसने बाहर. लेकिन जो फूड मटेरियल से एलर्जी जोर से होगी उसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है. इट इज अ टाइप ऑफ ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, डस्ट के भी पीछे पड़ गया, ठंड के भी पीछे पड़ गया, पॉलन ग्रेन के भी पीछे पड़ गया. तो इम्यून सिस्टम है किस लिए? इम्यूनिटी के लिए, बैक्टीरिया को भगाने के लिए, लेकिन ये डस्ट और इन सब को भी रिएक्ट करने लग गया, ओवर रिएक्शन. ठीक है, नाउ कमिंग टू हाउ एन एलर्जिक रिएक्शन ऑकर. व्हेन अ पर्सन हु इज एलर्जिक टू पर्टिकुलर एलर्जन comes in contact with it, an allergic reaction occur. This reaction begins when allergen, for example pollen grain, enters the body and causes a special cell in the body tissue to make chemical called antibody. When pollen grains come in contact with the antibodies, a substance called histamine is released. Histamine causes allergic reaction and result in swelling and inflammation, मतलब redness, swelling and itching. Certain drugs called antihistaminics can prevent allergic reaction. Antihistaminic क्या क्या है? बिलाशोर M एंटीहिस्टैमिनिक है, मॉन्टेर LC एंटीहिस्टैमिनिक है, जो तुमको सब खिलाते हैं सब कुछ एंटीहिस्टैमिनिक है. ठीक है, ये हिस्टामिन के रिलीज को बंद करती है, रोकती है. ठीक है, तो क्या होता है जब एलर्जन एंटर करता है तो हमारी बॉडी एक केमिकल बनाती है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं, और जब ये एंटीबॉडी उस दोबारा एलर्जन एंटर करता है तो उससे मिल के रिएक्शन कराती है और हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन से ही रेडनेस, ईचिंग और स्वेलिंग होती है. नाउ डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी. डॉक्टर विच डायग्नोस एलर्जी इज कॉल्ड एन एलर्जिस्ट. तरीके कहते हैं स्किन टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट, ब्लड टेस्ट. ठीक है, स्किन टेस्ट में क्या करेंगे? इट इज स्पेशली फॉर पॉलन ग्रेन, डस्ट, फूड एंड इंसेक्ट टेस्टिंग. दे परफॉर्म्ड बाय प्रिकिंग ऑफ स्किन विथ अ स्मॉल एलर्जन. ठीक है, प्रिक किया स्मॉल एलर्जन से, यदि स्किन रेड हो गई तो पता चल गया कि ही इज एलर्जिक और शी इज एलर्जिक टू दैट सब्सटेंस. Sometimes allergen can be introduced in the skin with the help of fine needle in case first test is negative. Now coming to scratch test. The skin is scratched in a rose with an allergen. If skin become red or swelled up, the person is allergic to the allergen. Now coming to blood test. The blood is drawn from the syringe and sent to lab and tested for, ये एंटीबॉडी होती है IgE, इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी फॉर सर्टेन एलर्जन इन द बॉडी, इन द ब्लड. हायर IgE बॉडी वैल्यू ग्रेटर द चांस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. किसी जो एलर्जिक रहेगा उसके ये सब ज़्यादा रहेगा, IgE एलर्जी. ठीक है, नाउ कमिंग टू सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. सबसे इंपॉर्टेंट स्किन रैश और ईचिंग होगी. ठीक है, माइल्ड टू सीवियर हो सकती है एलर्जी, मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं, और लोकलाइज हो सकती है या होल बॉडी में हो सकती है. ठीक है, इन एक्सट्रीम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीवियर कफिंग एंड फैटल. नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. नाउ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं. माइल्ड में क्या होगा? केवल स्किन रैश हुआ, थोड़ी सी आंख में ईचिंग हुई, थोड़ा सा पानी बहा, वाटरी आइज, कंजेशन लगा थ्रोट का, और फिर
आची आची आची, परसिस्टेंट स्नीजिंग, ये हल्का फुल्का सिम्टम हो गया, माइल्ड सिम्टम। मॉडरेट में क्या होगा, कंटिन्यूअसली खुजाई रहे खुजाई रहे खुजाई रहे। फिर और क्या हो सकता है, डिफिकल्टी होने लग गई खांस खांस के ब्रीदिंग की। फिर सीवियर सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ स्किन, स्किन की स्वेलिंग होने लग गई, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, फूड और ब्रीद होने लग गया है, पेट में दर्द होने लग गया, उल्टी करने लग गए, डिजीनेस एंड मेंटल कंफ्यूजन और वीजिंग होने लग गया, अस्थमा होने लग गया। ये सीवियर सिम्टम हो गया। व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। एनाफाइलेक्सिस इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन दैट कैन इम्पेयर ब्रीदिंग एंड सेंड द बॉडी इनटू शॉक। दिस कैन साइमल्टेनियसली अफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एक कोई एलर्जन इतना सीवियर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स लाया कि उसने सांस ही रोक दी आपकी और आप शॉक में चले गए, गिर पड़े, और मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्रिवेंशन एंड केयर। देखिए, प्रिवेंशन एंड केयर इज नंबर 1, नो क्योर फॉर फूड एलर्जी, ओनली थिंग इज अवॉइड एलर्जन। With the treatment, we can only ease the symptoms. We can't stop allergy. Identify the allergy and then taking steps to reduce exposure to that allergen can prevent allergies. Number 1, no drug or treatment is available to prevent food allergy. Avoid allergic food. Second, read the list of ingredient prepared in each food item. If you are allergic to that item, you should avoid it. Eating good amount of fresh fruits, vegetable improves immunity, develop resistance against allergen. तीसरे नंबर पे पहली चीज, avoid food to which you are allergic. Second, eat vegetable and fruits, lots of vitamin, it will improve your immunity. Third, wear full sleeves clothes and closed shoes to avoid, use insect repellent during traveling to avoid insect bite. Learn the name of medicine you are allergic to, avoid those allergic medicines. Remember both generic and brand name of the allergic medicine. Generic मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या है। जैसे इस ड्रग के फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर इसका जेनेरिक नेम है मॉन्टिल्यूकास्ट एंड लीवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, और इसका ब्रांड नेम है मॉन्टेयर एलसी। ये इस नाम से मिलती है लेकिन इसके अंदर मॉन्टिल्यूकास्ट और लीवोसिट्रिजिन है। ठीक है, तो जेनेरिक नेम इज मॉन्टिल्यूकास्ट लीवोसिट्रिजिन, ब्रांड नेम इज मॉन्टेयर एलसी। एक सब दवाइयों में ये होता है, ब्रांड एंड जेनेरिक नेम। फिर कमिंग टू एजुकेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर एलर्जी, कि भाई आई एम एलर्जिक टू मैंगो, आई एम एलर्जिक टू लीची, मैं कभी खा लूँ तो प्लीज़ मतलब हेल्प मी आउट। एनाफाइलेक्सिस भी हो सकती है, इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, ये सब घर वालों को पता रहना चाहिए। वियर मास्क टू कवर योर नोज टू अवॉइड डस्ट टू एंटर इनसाइड योर नोज। नाउ व्हाट आर द देसी नुस्खे फॉर प्रिवेंटिंग एलर्जी। जिंजर, क्लोव एंड सिनामन का काढ़ा। जिंजर इज यूजफुल होम रेमेडी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। एक टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर, few cloves and a small piece of cinnamon to a cup of water and boil it for 5 minutes. Strain and a little honey and lemon juice. Drink the herbal tea during allergic season. This will avoid your allergy. Now, garlic, ginger and apple cider vinegar have antihistaminic properties. ये भी है home remedy for allergies. Now, treatment of allergy. Some treatment are antihistaminic, decongestant, bronchodilator and cream and lotion. ठीक है, तो antihistaminic available as pills, nasal spray, eye drop. हमने तीनों यूज किए हैं। ठीक है, जब नाक कंजेशन होता है तो नाक में डालते हैं, आई ड्रॉप आंख में डालते हैं और गोली खाते हैं। दे प्रिवेंट सिम्टम्स सच एज हाइव by blocking histaminic receptor on your body, does not react to the allergen. ये एलर्जन पे, डस्ट पे कुछ नहीं करेंगे, ये केवल जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, सब कफ निकल रहा है, खांस रहे हैं, नाक बह रही है, इस पे काम करेगी हिस्टामिन्स को रोक के।
ठीक है। नेक्स्ट डिकंजेस्टेंट। डिकंजेस्टेंट आर यूज टू क्लियर स्टफी नोज स्पेशली इन केस ऑफ सीजनल एलर्जी। ठीक है, जैसे डिकंजेस्टेंट में तुम्हारे सिरप में है फिनाइलेफ्रिन इज अ डिकंजेस्टेंट। फिर ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड। ब्रोंकोडायलेटर्स गिव्स द इंस्टेंट रिलीफ टू चेस्ट टाइटनेस एंड वीजिंग। जो हम नेबुलाइज करते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर है लिवोलिन, और स्टेरॉइड इज ब्यूडिकॉट। ब्यूडिकॉट में स्टेरॉइड है। ये जो हमारे ये सब हैं, ये डुओलिन में दोनों चीज़ें हैं। ये हैं ब्रोंकोडायलेटर डुओलिन में, और ये ब्यूडिकॉट में स्टेरॉइड है। ठीक है, तो ये अपनी खांसी और सांस लेने की दिक्कत को ठीक करने के लिए अस्थमा पेशेंट को रेगुलरली ये मेडिसिन लेनी पड़ती है पंप के फॉर्म में, सर्दी जुकाम में कभी कभी। क्रीम एंड लोशन रिड्यूस स्वेलिंग, रेडनेस एंड ईचिंग। ठीक है, नाउ